हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर कौन कौन से भैया, क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 जितने भी क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे इस एक्सरसाइज में वो सारे के सारे हम इस सेशन में करेंगे। ये हमारा लास्ट सेशन है इस चैप्टर का। तो एक आइडेंटिटी भी हमारे पास अभी रिमेनिंग है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो उस आइडेंटिटी पे ही जो है मोस्टली क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्या है, बेस्ड है। तो भाई फटाफट से हम वो आइडेंटिटी समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी है क्या, आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस पे, क्योंकि ऑलरेडी हम 7 आइडेंटिटीज क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो आइडेंटिटी होती है दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी दैट इज इक्वल्स टू, in first bracket a plus b plus c, in second bracket आपको क्या लिखना है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का माइनस आपको लिखना है ए बी माइनस का बी सी माइनस का। तो ये आइडेंटिटी एनसीईआरटी में जो है आइडेंटिटी नंबर 8 है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करनी है। तो याद करने के लिए सिंपल सा है भैया, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी सी लिखना है। अगर आप एक्स वाई जेड वाले फॉर्म में याद कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन अनदर ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एंड जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो एक बार क्या होता है, अगर ये एक्स वाई और जेड लिखा है तो फर्स्ट वाले में एक्स वाई लिखना है, फिर वाई जेड लिखना है और फिर जेड एक्स लिखना है। माइनस का ए बी या एक्स वाई माइनस का वाई जेड, ठीक है, और माइनस का जेड एक्स। तो इस पैटर्न पे आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अभी जस्ट हमने जो आइडेंटिटी लिखी है उससे मिलती जुलती ये दिख रही है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, 27x क्यूब लिखा हमने प्लस जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख रहा हूं मैं, कोई भी चेंज अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूं इसमें। अब इसे अभी मैं और क्या लिख सकता हूं वो देखना। इस 27 को मुझे पता है कि 3x का होल क्यूब अगर मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 27x क्यूब हो जाएगा प्लस y को मैं एज इट इज लिखता हूं प्लस z को भी मैं एज इट इज लिख लेता हूं माइनस 3 इंटू में 3x हो जाएगा, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। क्या ये हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये मुझे कौन सी फॉर्म दिख रही है, आइडेंटिटी नंबर 8 जो अभी हमने लिखी है उसके जैसी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी भैया आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आपने x के फॉर्म में याद करी होगी तो x के फॉर्म में अच्छे से याद कर सकते हैं, a के फॉर्म में करेंगे तो अब अगर दोनों मिक्स करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने पहले ऑलरेडी इस फॉर्मूले को याद रखा है, इस आइडेंटिटी को याद कर लिया है और वो x के फॉर्म में याद करिए तो फिर आप x के फॉर्म में ही याद करिए, कोई इशू नहीं है। वेरिएबल कोई भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, इन अनदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी एंड माइनस का सी ए। ये हमारी आइडेंटिटी थी। इसी के बेस पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा पार्ट है ये टोटली इस पार्ट से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो अगर मैं इस पार्ट के प्लेस पे लिखता हूं, यहां से हमें ए, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, हेयर ए की वैल्यू कितनी है 3x, बी की वैल्यू कितनी है बॉस y, एंड z की वैल्यू कितनी है, z की सॉरी c की वैल्यू। और अगर एक्स वाई जेड वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो x की वैल्यू 3x, y की वैल्यू y, z की वैल्यू z। तो अपने को इसी फॉर्मूले में बस वैल्यू रिप्लेस कर देनी है।
क्या हो जाएगा, यहां से a की क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, 3x का होल क्यूब हो जाएगा। भाई मैंने a के प्लेस पे क्या लिख दिया, 3x, प्लस y के प्लेस पे मैंने एज इट इज y लिखा, प्लस z के प्लेस पे भी एज इट इज z लिखा, क्यूब लगाया, और ये माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे, -3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, अभी हमने यहाँ पे लिखी है 3x, तो यहाँ पे मैंने 3x लिखा, इंटू में y और z की वैल्यू एज इट इज z। ठीक है, तो अब देखो जो आपकी ए बी सी की वैल्यू थी, बस यहाँ पे भी आपको क्या करना है, चेंज कर देनी है। ए की वैल्यू आपकी 3x है, प्लस y हो जाएगा, और प्लस का z होगा। दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस क्या लिखना है, ए बी, मतलब 3x इंटू में क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, y। ठीक है, माइनस आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, y और z, तो y और z मतलब b और c मतलब y और z। ठीक है, फिर आपके पास अगेन माइनस में क्या आ जाएगा, z और साथ में b। इसी को आपको क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। तो ये पार्ट आपका एज इट इज फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर सेकेंड ब्रैकेट की अगर हम बात करते हैं, 3x स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9x स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर होगा, प्लस का z स्क्वायर होगा। इनको आप करोगे तो माइनस का 3xy, और ये वैल्यू आपकी माइनस का yz, एंड लास्ट वन इज माइनस का 3x, और ये क्या, 3zx, 3z क्लोज। तो आपके क्या हो जाएंगे, यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर के क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, और ये आपका हो गया। ठीक है, सिंपल, मतलब आइडेंटिटी के बेस पे ही सारी चीजें आपको करनी है। बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या हम इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी हमने पढ़ा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू क्या था, ये वाला पार्ट था, बट ये सारा पार्ट नहीं था। ठीक है, बट अपने को क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस, तो अगर ये इससे इक्वल हो गया मतलब इसकी एक और आइडेंटिटी मिल जाएगी। बात समझना मेरी। तो यहां पे हम पहले आरएचएस वाले पार्ट को उठा लेते हैं। आरएचएस वाले पार्ट में आपने लिखा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे साइड में लिखा है एक्स माइनस वाई स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक पैटर्न यहां पे भी मिल रहा है। तो अपने को ये एज इट इज जो पहली टर्म्स लिखी हैं उनको एज इट इज लिखो, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड टर्म में इसको आप ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy होगा, राइट। ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर y वाले ऑप्शन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2yz होगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस नहीं माइनस का 2zx हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखिए ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, मतलब ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव कर लेना। ब्रैकेट रिमूव करने के लिए क्या किया मैंने, सिर्फ ऐसे सिंपली कर दिया। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता ना तो फिर हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर जितने भी साइन है ना वो सारे के सारे साइन क्या हो जाते, चेंज हो जाते। तो अब यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो पहले आपने किया क्या, 1/2 को क्या किया, एज इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लिया। जो ये वैल्यू थी x और x, आपके पास कितना हो गया 2x स्क्वायर। पर ध्यान से देखो कि y भी आपके पास दो है बॉस, प्लस
2y², बोलो। फिर ध्यान से और देखोगे आप तो 2z² भी आपको मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया, 2z² भी मिल गया। अब इन तीन टर्म्स में आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 के साथ है, तो यहाँ पे हम एज इट इज लिख लेते हैं -2xy -2yz एंड माइनस का 2zx। क्या इतनी बात समझ में आ रही है लाल? आ रही है? अगर ये बेहतरीन सी चीज आपको समझ में आ रही है तो आपने को करना क्या है इसमें? अपने को 2 हर एक टर्म में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 2 पकड़ ले बाहर को, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या लिखा, 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, यहां से 2 बाहर आ गया। और देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, ये याद रखना, क्योंकि साइन नहीं है तो हमने 2 कॉमन लिया, तो यहां से 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस का yz माइनस का z। बात समझ में आ रही है? अब यहां से हमने क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz एंड माइनस का zx। मिलेगा ना मिलेगा बाबा? मिलेगा, ये मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो क्या आपको ये कुछ उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो यहां पे हम इस पूरी क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, दैट इज x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। और ये लिखने से पहले आपको यहां पे थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc is equals to is equals to क्या होता है बॉस, जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस का c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का। तो ये अपने को क्या करना पड़ेगा, ये अपने को चिपकाना पड़ेगा इधर। अभी तो अपन ने इसको ये क्यों कैसे लिखा, इसकी हेल्प से हमने ये लिखा, और जब ये लिखा तो अपने क्वेश्चन को देखा, यही तो यहाँ पे लिखा था, यही मुझे प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज इक्वल एचएस, और प्यारा सा लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्या इतनी बात आपको नहीं समझ में आ रही है ना? आ रही है तो फिर कर लो, नोट कर डालो, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबा, इफ x प्लस वाई प्लस, अब यहां से एक चीज और, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले एक चीज और, मतलब कि हम ये जो हमारी आइडेंटिटी थी ये वाली, इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस c माइनस ए का। तो एक आइडेंटिटी आपकी यहां से ये भी बन जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू, बात समझ रहे हो? इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये लिखने पे भी ये मिलता है, ये लिखने पे भी ये मिलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर तो अपन ना वापस से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया दिस पार्ट इज 0 सो दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। तो अपने को कुछ और नहीं करना है, अपने को अपनी जो आइडेंटिटी है अब उसका वेरिएबल लेके चेंज करके करना पड़ेगा, है ना। जो मैंने a प्लस बी प्लस सी a³ प्लस b³ प्लस c³ का किया था, अब उसके वेरिएबल से थोड़ा सा छेड़खानी हमें करनी पड़ेगी। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, अपनी वही सी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का
3xyz दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में आपके पास आप लिख रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये लिख रहे थे, ये आइडेंटिटी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया इफ दिस पार्ट इज जीरो, इफ दिस पार्ट इज जीरो, तो भैया अगर ये आपका पार्ट जीरो हो जाएगा, दोनों किस फॉर्म में है, फैक्टर के फॉर्म में, मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां पे अपने को क्या लिखना है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अपने को x प्लस वाई की प्लेस पे क्या लिखना है, जीरो, और मल्टीप्लाई में लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। क्यों नहीं है अभी हम बताते हैं, ठीक है, और माइनस का zx, और यहां से आपको किसी भी नंबर में अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है जीरो। तो भैया ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। यहां से हम फिर से क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो मेरे लाल अगर ये टर्म नेगेटिव है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब दैट इज इक्वल टू 3xy और z, और ये आपसे क्या बोला गया था, दिखाना था, हमने दिखा दिया, क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये दिखाना है तो ये भी आपकी एक क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। कब, जब आपके पास इस फॉर्म में, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में कोई क्वेश्चन मिलेगा और वहां पे x प्लस वाई प्लस जेड का जो नंबर होगा उनका सम अगर जीरो है, तो वहां पे आप डायरेक्ट उन नंबर्स को इस आइडेंटिटी के बेस पे कर सकते हैं। अगर ये है तो ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कैसे, कहां पे करना है, कोई चीज एनसीईआरटी आपसे फालतू नहीं देती, पहले कॉन्सेप्ट समझाया उसके बाद क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, ठीक है, यहाँ पे डेजर्ट के क्यूब्स लिखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब डायरेक्ट क्यूब्स आपको नहीं फाइंड करना है कि 12 का डायरेक्ट क्यूब कर लिया 144, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है, अगर मैं इसको लेट कर लूं ए, इसको बी और इसको सी, क्या बोलती है पब्लिक, या एक्स मान लेते हैं, इसको वाई कर लेते हैं और इसको जेड मान लेते हैं, ये नंबर्स जो लिखे हैं, ठीक है, इनका क्या करते हैं सम। अगर इनका सम क्या आ गया, जीरो आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3xyz। अभी तो पढ़ा पढ़ा, लिखो। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को यहाँ पे लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू माइनस का 12, y is equals to 7 and z is equals to 5। ठीक, तो अब क्या करना है, नाउ x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, 7 प्लस 12 माइनस 12 प्लस का 12 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई बॉस, जीरो आ गई। अब जब जीरो आ गई तो हमने एक चीज, हम लिखेंगे वी नो दैट, नहीं आता कुछ भी फिर भी अपने को ये लिखना है ना, कि हम जानते हैं कि हमें ये क्वेश्चन कैसे करना, कि भैया अगर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन अगर हमें क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फाइंड करना है, तो उसका आंसर होगा 3xyz। तो यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यू पुट करेंगे तो इसको भैया थोड़ा सा ये वीआईपी ट्रीटमेंट दे देते हैं और ये इसको बॉक्स में बना के बंद कर लेते हैं। एक्स के प्लेस पे हमने लिखा माइनस का 12, इसका किया क्यूब, प्लस वाई के प्लेस पे लिखा 7, उसका किया क्यूब, प्लस 5 का किया क्यूब। तो आप पहले तो मुझे इतना बताओ, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वो यही है ना जो मैंने लिखा है,
यही तो पूछा जा रहा था, इसी का तो आंसर चाहिए। इसी के तो आंसर के लिए आपने को ये फॉर्मूला मिला है, x के प्लेस में -12 रखा, इनटू में 7 किया और इनटू में, तो अब देखो 12 3 जा कितना होता है, माइनस का 36, बोलो, और 7 5 जा कितना होता है। तो अब यार यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखो अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, चलो भाई कर लेते हैं। 36 35 का मल्टीप्लाई किया हमने, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 3 18, और यहाँ से 3 6 जा 18 हो जाएगा, 1 3 3 जा 9 1 10, और ये 0, और 8 8 8 16 2 1, ठीक है। तो आंसर आपका जो आएगा माइनस का 1260 आ जाएगा, या 1260 आएगा आंसर किसका, -12 का क्यूब करेंगे, प्लस का 7 का क्यूब करेंगे, और प्लस का अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो उस केस में आंसर आपका क्या आएगा, -1200। यू गॉट इट, आई गॉट इट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है तो ये भी क्वेश्चन हमको समझा देना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको फटाफट से समझा देते हैं, है ना। अभी और भी क्वेश्चन है होमवर्क में देने के लिए, क्या ही देंगे अब, ठीक है, करा ही देते हैं, करते हो नहीं तुम लोग, ठीक है। तो अपने को सेम काम करना है यहाँ पे, क्या वही चीज करनी है, लेट कर लिया, लेट x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 28, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, एंड z की वैल्यू है माइनस का 13। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। फिर अपने को वही करना है, नाउ चेक करना है ना इसको, पहले तो चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, x की वैल्यू 28, y की वैल्यू नेगेटिव का 15, मतलब यहां से कुछ ऐसे लिख सकते हैं पहले उसको, -15 और प्लस माइनस का 13। तो यहाँ से देखो दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तब माइनस का 15 माइनस का 13, तो ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, 0। कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड जो है यहां से क्या आएगा मेरे लाल, 0, ठीक है, ठीक। अब फिर वही अपनी बढ़िया वाली लाइन लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट, हम ना जानते हुए भी सब कुछ जानते हैं, ठीक है, कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, आप लोग गेम खेलते हैं, आप लोग रील्स देखते हैं, आप लोग चैटिंग करते हैं, हम ये भी जानते हैं, ठीक है। ये हमारे गुप्त है, गुप्त अंदर की जो चीजें हमें बताना नहीं है ये, ठीक है। अब क्या करना है, वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है, देन क्या होता है बॉस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy और ये साथ में z। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास है 28, तो आपने 28 का क्यूब किया, प्लस -15 का क्यूब किया, ठीक है, प्लस -13 का क्यूब किया, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 28 इंटू माइनस का 15 इंटू माइनस का, इतनी बस, बोलो, क्लियर। तो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो ये 3 8 जा कितना होता है 24, और 3 2 जा 6 टू 8 84 हो जाएगा, ये क्या लिख रहे हैं, इस बड़ा करते मल्टीप्लाई में, अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो 13 को 10 से करोगे तो 130 आएगा, और 5 से करोगे तो 65 आएगा, 5 और 9 और मतलब 190, इसी को मल्टीप्लाई कर लो, 195 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 84 से, 4 5 जा 20 होता है, 4 9 जा 36, और 36 38, 3 4 1 जा 4 3 7, 8 5 जा 40 होता है, 4 आ गया, 8 9 जा 72, 72 76 हो जाएगा, 7 8 1 जा 8, और 7 8 और 7 15, क्या मैं सही हूं,
अगर गलत हूं तो मैनेज कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना बॉस, ठीक है। 7 6 13 हो गया और ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ से क्या आंसर आपका 13,380 नहीं आएगा, पॉजिटिव में ही आंसर आएगा भाई। तो ये है आपकी जो बिना आपको एक्चुअली जो है ना क्या बोला गया है भाई, एक्चुअली विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो बिना कैलकुलेट के अगर आपको क्यूब्स फाइंड करने हैं 3 डिजिट्स के, 3 नंबर्स के, और वो कुछ इस फॉर्म में गिवन होंगे, तो उसके लिए आपके लिए क्या है बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। डन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो बहुत ही प्यारा है। क्या बोला गया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। भैया देखो, मतलब जैसे ही रेक्टेंगल्स के एरिया की बात करेंगे तो आप बोलोगे सर कुछ थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, तो यहाँ पे पहले जो जानते हो वही लिख लो, क्या वी नो और दैट। क्यों लिखना है, क्योंकि इससे आपका माइंड जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि हमें करना है क्या कुछ। तो यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो वैल्यू है वो बॉस कितनी हो जाएगी, बताओ भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, L इंटू बी। मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं, ये क्या है, फैक्टर फॉर्म में ही तो है। मतलब मुझे अगर इस पूरी इक्वेशन को या पूरे एक्सप्रेशन को 2 पार्ट्स में, अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में लिख लूं तो मेरा काम बन सकता है, बन सकता है। तो 2 पार्ट्स में आपको थोड़ा सा याद होगा कि हम इसको फैक्टराइज करके कर, चलो भाई यहां से एरिया लिखा हमने इज इक्वल टू 25a² माइनस का 35a प्लस 12। एक बार मैं फिर से ये, अब एक बार स्प्लिटिंग के थ्रू बताने जा रहा हूं, तो एक बार फिर से ट्रिक याद रखना, क्या करना है कि 12 और 25 को मल्टीप्लाई करना है। 12 और 25 को जो मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आंसर आएगा आपका 300। कितना आएगा, 12 और 25 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपका, कितना आंसर आएगा इसका, 12 और 25 का 300। क्या है, मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर अपने को जो मिडल में नंबर है उसको ब्रेक डाउन करना होता है 2 नंबर्स में, और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों नंबर्स जो हैं वो जो भी हों उनका प्रोडक्ट जो है वापस 300 आ जाए, उनको वापस मल्टीप्लाई करें तो 300 मिले, और यहाँ पे इस साइन के थ्रू मतलब इनको आप प्लस करने पे वापस से हमें 35 मिले। क्या मिले, तो बॉस ऐसी 300 की फैक्टर्स की पहली जो नंबर आएगी 300,1, बट यहाँ पे भी कोई नंबर मिल नहीं रही है भाई। दोनों को प्लस करके देखो, क्या 35 मिल रहा है क्या, 300 तो मिल जाएगा लेकिन 35 नहीं मिलेगा। तो इसको 2 से डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 150 हो गया, और ये 2 हो गया। अगेन नहीं मिला, फिर से इसको 2 से किया तो ये 75 हो गया, और ये अपना आ गया 4। ये भी अभी अभी देखो 35 नहीं है, तो अब ये नंबर जो है वे 3 से डिविजिबल है ना? पहली वाली नंबर 3 से डिविजिबल, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, और कॉमा इधर 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। देखो वापस मिल गया, इनको प्लस करने पे 35 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 37 मिल रहा है। क्या मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया, नहीं सही है। तो ये तो गलत चले गए, यहाँ से तो हम गलत चले गए ना। 25 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो 35 आना चाहिए। कुछ तो गलत हुआ है, तो कुछ गलत होने के लिए फिर आपको कुछ सही करना पड़ेगा। तो यहाँ कहाँ से सही हो सकता है ये, अच्छा अब इसको 3 से डिवाइड किया, नहीं आया ना नंबर, नंबर नहीं मिली ना हमें, इसको इरेज करो। अब 3 के अलावा इस नंबर को दूसरी नंबर से ट्राई करके देखो, 5 से करके देखें। 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा, और ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो क्या इस नंबर पे देखो 35 भी मिल रहा है ना, मिल गई ना नंबर। तो इतना आपको काम करना है, और यहाँ से आपने को क्या लिख लेना है 25a², फिर यहाँ से माइनस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 20a माइनस का, सॉरी प्लस का कितना 15a प्लस 12। ऐसे ही आपको करना है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 25a² लिखेंगे, माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20a हो जाएगा, और ये माइनस का 15a हो जाएगा, और दैट इज प्लस का 12। कोई भी गलती यहाँ पे नहीं हो सकती आपसे। दोनों में आप देखोगे तो 5 एज अ कॉमन मिल रहा है, तो 5a आपने कॉमन ले लिया, तो 5a कॉमन लेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 5a,
और सेकंड वाले में बचेगा -4 बच जाएगा। फिर अपने देखना है यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस में, ये माइनस में, और ये नंबर किस में है, प्लस में। देखो यहाँ पे माइनस में है बट फर्स्ट नंबर प्लस में है, ये माइनस में प्लस, साइन चेंज है मतलब नेगेटिव का साइन कॉमन लेना है, बस इतना पता चला। और दूसरी चीज 3 कॉमन दिख रही है, मैंने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 5a, नेगेटिव ऑलरेडी कॉमन ले लिया, पॉजिटिव बचेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव का क्या बचेगा 4। आप देखोगे दोनों ही ब्रैकेट में सेम वैल्यू मिल गई है, तो मतलब 5a माइनस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5a माइनस 3। तो ये आपका जो एरिया l इंटू बी था, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ 10, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a माइनस का 4 यूनिट, और यहां से ब्रेथ जो होगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5a माइनस का 3। बात समझ में, ये आपका क्या हो गया, समझ में आ रहा है। इतना समझ में अगर आ गया है तो ऑलरेडी आपको सेम काम आपको यहाँ पे करना है, तो ये आपके लिए जो क्वेश्चन ये एज अ होमवर्क है, ठीक है। तो यही काम सेम आपको करना है, तो वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, what are the possible expressions for the dimension of the cuboid whose volumes are given below। मतलब वॉल्यूम के, जहां पे वॉल्यूम गिवन है, मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्यूबॉइड की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए कि L इंटू बी इंटू एच होता है। मतलब अब यहाँ पे इन नंबर्स को हमें 3 फॉर्म में लिखना है, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, अगर आपको पता है तब आप ये लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज L इंटू बी इंटू एच। मतलब अब हमें ये 3 फैक्टर्स में करना है, मतलब 3 पार्ट्स में इसको लिखना है। तो अब जो आपकी वॉल्यूम है उसे यहाँ पे प्यारी सी वॉल्यूम को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, और वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है 3x² माइनस का 12x। तो आप बहुत ध्यान से देखोगे तो दोनों में 3x कॉमन मिल रहा है, तो 3x फर्स्ट वाले टर्म से जाएगा तो x माइनस यहाँ से 3x जाएगा तो क्या बचेगा 4। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में अगर आ रही है तो इस पूरे पार्ट को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके लिखूंगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस 4, क्या 3 फैक्टर्स में नहीं लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया, तो यहाँ पे अपना बढ़िया सा लिखना 10, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा L इंटू लेंथ, L क्या हो जाएगा यहाँ से 3, ब्रेथ आपकी कितनी हो जाएगी x, एंड जो हाइट है वो क्या हो जाएगी x माइनस 4, और साथ में है ना मजेदार, है, बोलो, है मजेदार ना, है ना मस्त। इसको भी समझ लो, इसमें भी देखो, इसमें ध्यान से देखोगे ना तो एक वैल्यू डाल रखी है इन्होंने एक्स्ट्रा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो इन्होंने एक पहले से डाल रखी है, ले बेटा तू मौज काट, ठीक है। तो अपने को सेम काम यहाँ पे भी, ये लाइन आपको यहाँ पे चिपकानी ही चिपकानी है, और चिपकाने के बाद आपको क्या लिखना है वॉल्यूम, और यहां से आप सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपने पहले जो इक्वेशन लिखी है वो एज इट इज लिखी, +8ky और माइनस का 20। अब बॉस यहाँ पे देखो k, और k के साथ में कुछ और नंबर्स में भी जो न्यूमेरिकल टर्म्स है ना उसमें भी आपको 4 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से आप 4k कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या बचने वाली है, वैल्यू यहाँ से जब 4k चला जाएगा तो 3y² बचेगा, प्लस 2y माइनस यहाँ से 4 गया 5k, सॉरी 5 बचेगा, ये बचेगा। ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रही है हमें, इसको हम कर लेंगे भैया, फैक्टराइज कर लेंगे, तो करते हैं। 3 5 का कितना हो जाता है 15, तो 5 3 15 हो रहा है, और 2 को ब्रेक डाउन करके लिखना है ऐसी नंबर्स में जिन पे मल्टीप्लाई करने पे वापस 15 मिले और माइनस करने पे 2 मिले, तो 5 3 ही 15 होता है, क्या बोलते हो भाई, 5 3 15 भी होता है, और 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 भी आता है, मतलब हमें अपने क्वेश्चन में ही जो नंबर्स है वो मिल गई। तो 4k लिखेंगे, इन साइड में आप 3y² प्लस क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 5y माइनस का 3y लिख सकते हैं हम, बोलो माइनस का 5 लिख सकते हैं बॉस, तो यहां से 4k 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 होगा, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें अपने को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है 4k
तो इधर इसमें आप 3 कॉमन लेंगे, 3y, तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में y बचेगा प्लस सिर्फ y कॉमन मिलेगा, y कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 3y और प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन चेंज है, मतलब साइन चेंज है, अपने को क्या लेना है, नेगेटिव का कॉमन लेना है, दोनों में कोई भी टर्म ऐसा कॉमन नहीं मिला, 1, क्या बचेगा 3y प्लस 5, क्योंकि नेगेटिव 1 आपने ऑलरेडी क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 के दूसरे ब्रैकेट में आप 3y प्लस 5 एंड y माइनस, ये आपके क्या हो जाएंगे, l की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 10, l इज इक्वल टू 4। यूनिट्स आप लिख लेंगे 3y प्लस 5 और एंड जो आपकी हाइट होगी वो हो जाएगी y माइनस, ये आपके रहा। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर 2। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं डिटेल में आपको सारे समझा दिए हैं। तो अब इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, ये तो आपको भाई पता है। ठीक है, कि पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप आपने अगर नहीं ज्वाइन किया है तो मेरे लाल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर 10th में कुछ बढ़िया करना चाहता है ना, तो ये जो 3 मंथ्स है ना, 9th में अभी से मेहनत कर और उन चैप्टर्स पे इतनी अच्छी कमांड बना लो जो चैप्टर्स क्लास 10th में आपको मिलने वाले हैं। पहला टारगेट आप ये सेट करो, पहले तो आपका सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उन चैप्टर्स को आपको स्पेशली अच्छे से समझना है जो चैप्टर्स आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आपको मिलने वाले हैं। तो उन पे आपको एकदम बेसिक से उस पे आप अगर कमांड कर लेंगे तो फिर वो आपको क्लास 10th में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी क्लास 10th में चैप्टर्स हैं और वो क्लास 9th में भी थे, तो बेसिक वहां पे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिक उन्होंने क्लास 9th में आपको पढ़ा दिया है। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी आपकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो लाइंस एंड एंगल्स पे होगी, तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करो और एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट करो। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।